Hello students, welcome to SP Smart Hybrid System of Schooling. So we are doing functions inside the class and यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं. दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस करने वाले हैं. थर्ड तक हमने कर लिए थे. ये क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? फंक्शन है फ्रॉम रियल नंबर्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स. फंक्शन इज फ्रॉम रियल नंबर्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू modulus of x. f of x equals to modulus of x. You have to prove that the function is neither 1 1 nor on 2. तो बच्चे आप देखिए यहाँ पे 1 1 एंड ऑन 2 की नहीं है कि रिजल्ट फंक्शन किसके इक्वल है? मॉडुलस ऑफ एक्स के इक्वल है. ठीक है. तो रियल नंबर्स में बच्चे आपके पास क्या होता है? दिस इज योर रियल नंबर 4. तो ये मैंने सिर्फ जनरल वैल्यूज़ लिए हैं, कुछ ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ नहीं ली है. बेसिक जो हमने इंटीजर्स है रियल नंबर में हमारे पास पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है और ज़ीरो भी है. तो क्या बच्चे हमारे पास जो ऑर्डर पेयर बनेगा एक्स वाई की फॉर्म में बने. एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल है, तो वाई किसके इक्वल है? मॉडुलस ऑफ एक्स के. दैट मीन्स मॉडुलस ऑफ एक्स जो वाई का वैल्यू होगा, वाई हमेशा क्या होगा बच्चे? पॉजिटिव. यहाँ से आपको एक्स का वैल्यू मिलेगा, यहाँ से वाई मिलेगा, और वाई जो है, वाई क्या है बेटा? वाई जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव. y is equals to always y is equals to modulus of x which is always positive. तो आप यहाँ पे देखेंगे बच्चे, ज़ीरो के लिए आप लोगों को वैल्यू ज़ीरो मिलेगा, 1 के लिए मॉडुलस 1 मिलेगा, लेकिन -1 के लिए भी मॉडुलस 1 मिलेगा, 2 के लिए मॉडुलस 2 मिलेगा, लेकिन -2 के लिए भी आपको मॉडुलस 2 मिलेगा, 3 के लिए 3 मिलेगा, लेकिन -3 का मॉडुलस 3 है. तो फंक्शन आपका 1 1 नहीं है क्योंकि मोर देन वन एलिमेंट हैव द सेम इमेज. ठीक है, 1 1 नहीं है. अब आ जाते हैं ऑन टू के लिए. तो ऑन टू भी आपका फंक्शन नहीं है क्योंकि आपके पास ये जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, आप कभी भी मॉडुलस करेंगे तो नेगेटिव रिजल्ट आपको कभी नहीं मिलेगा. अगर नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा दैट मीन्स इनका कोई प्री इमेज भी नहीं होगा, तो ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं है. ठीक है, तो चलिए इसको लिख लेते हैं. किस तरह से करेंगे? हमारे पास क्या है बेटा, आप समझिए, एफ इज फॉर 1 1 1 1 के लिए क्या हम लोग सपोज करते हैं, x1 एंड x2 बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स. तो आप देखते हैं, लेट x1 इक्वल्स टू -1 एंड x2 इक्वल्स टू 1. ये दो नंबर ले लेता हूँ मैं, या -2 and 2 रखते हैं, एक ही बात है वैसे, -1 and 1. तो f ऑफ x1 किसके इक्वल होगा बच्चे? इक्वल्स टू f ऑफ -1. f ऑफ x किसके इक्वल है? मॉडुलस ऑफ x. तो मॉडुलस ऑफ x करेंगे तो रिजल्ट 1 आएगा. अब x2 एलिमेंट है 1, तो इसका मॉडुलस करेंगे तब भी 1 आएगा. तो आप देखेंगे कि -1 के लिए इमेज भी 1 आया और 1 के लिए इमेज भी 1 आया है. दैट मीन्स आपके पास इस तरह से एलिमेंट बनेंगे, -1 1 एंड 1 1. ठीक है, इसका मतलब क्या है बच्चे? दिस इम्प्लाइज, आप लोग लिख सकते हैं, 2 डिफरेंट एलिमेंट्स have same image. This implies f is not 1 1. f 1 1 नहीं है क्योंकि आपके पास डिफरेंट एलिमेंट्स का सेम इमेज है. फॉर ऑन टू क्या आ जाता है बच्चे? ऑन टू फंक्शन क्या है कि हर एक एलिमेंट का प्री इमेज, बी सेट के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज आपके पास होना चाहिए. बी सेट के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज होना चाहिए. लेकिन अगर आप मॉडुलस करेंगे तो नेगेटिव आपको कभी नहीं मिलेगा. अगर नेगेटिव नहीं मिलेगा दैट मीन नेगेटिव नंबर का कभी प्री इमेज आपके पास नहीं है. तो आप लोग लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज एफ, जो आपके पास एक रिलेशन दिया गया है, एफ फंक्शन जो है इज़ नॉट ऑन टू. फंक्शन जो है वो ऑन टू नहीं, क्यों नहीं है? बिकॉज देयर इज़ नो एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एक्स इक्वल्स टू -1. कि अगर आपके पास यहाँ पे कोई ऐसा एक्स एलिमेंट नहीं है कि आप सब्स्टिट्यूट करें और मॉडुलस करें और रिजल्ट क्या आए? नेगेटिव आए. तो नेगेटिव कभी नहीं आएगा, तो ऑन टू भी नहीं है, 1 1 भी नहीं है. तो मॉडुलस फंक्शन जो है बच्चे, आपके पास मॉडुलस वाला जो कंडीशन है वो फंक्शन है, इस फंक्शन मॉडुलस फंक्शन, बट नीदर 1 1 नॉर ऑन टू. ना ही 1 1 है और ना ही ऑन टू. नेक्स्ट देख लीजिए बच्चे, सिग्नम फंक्शन. सिग्नम फंक्शन क्या है बच्चे आपके पास?
फंक्शन इस तरह से बनता है ये, फंक्शन है बच्चे आपके पास फ्रॉम रियल नंबर्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। फंक्शन आपके पास है व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, this right side is x greater than 0, this is your left side is x लेस देन 0, ठीक है। और ये आपके पास राइट साइड है तो यहाँ पे पॉजिटिव x है, तो यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 है। तो ग्रेटर देन 0 के लिए बच्चे x आपके पास 1 है। अगर x ग्रेटर देन 0 है बच्चे तो y का वैल्यू जो है वो y आपके पास 1 है, सभी वैल्यूज़ के लिए y 1 है। और x अगर लेस देन 0 है तो ये 1 हो सकता है, ये 2, ये 3, ये 4, ग्रेटर देन 0 आ जाता है इस तरह से। लेस देन 0 आ गया, अगर मैं यहाँ 1 करता हूँ और यहाँ -1 रखता हूँ, लेस देन 0 क्या है, लेस देन 0 के लिए -1 है, -2, तो ये आपका लेस देन 0 आ गया और 0 के लिए 0 आ गया, ठीक है। व्हेन x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0। अब आपको बताना है इज नीदर 1 1 नॉर ऑन 2, तो 1 1 क्यों नहीं है। अगर आप इस पॉइंट को देखेंगे तो यहाँ पे 1 जो है 1 के लिए आपको 1 मिल रहा है, 2 के लिए भी y आपको 1 मिल रहा है, 3 के लिए भी 1 मिल रहा है, ठीक है। तो आपके पास डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम इमेज, ठीक है। तो 1 ग्रेटर देन 0 है, 1 भी, x ग्रेटर देन 0 है तो आप मैं जनरली x 1 भी लिख सकता हूँ, 2 भी लिख सकता हूँ, 3, इन सभी के लिए y का वैल्यू 1 है। तो फंक्शन आपका 1 1 नहीं है क्योंकि मोर देन 1 एलिमेंट हैव सेम इमेज। अब ऑन टू की बारी आ जाती है तो ये सेट रियल नंबर का सेट है। अब रियल नंबर में आपको सिर्फ 3 वैल्यूज़ मिल रही हैं, 1 0 -1, बाकी वैल्यू नहीं मिल रही है, तो आपका ये ऑन टू नहीं है। अगर एरो डायग्राम से देखना है तो एरो डायग्राम इस तरह से बनेगा, दिस इज़ फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर्स 0 1 2 3 -1 -2 -3। अगर हम एरो डायग्राम से इसको करना चाहें तो इस तरह से बनेगा। क्या है ये, रियल नंबर्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स है। तो क्या है बेटा, अगर आपके पास 0 है तो 0 के लिए कंडीशन 0 मिल रहा है, सही है। फॉर x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0, व्हेन x इज लेस देन 0 y इक्वल्स टू -1 है बच्चे यहाँ, व्हेन x इज लेस देन 0 y इक्वल्स टू, x लेस देन 0 है तो लेस देन 0 -1, तो -1 के लिए -1 मिलेगा। लेस देन 0 कोई भी वैल्यू है, -2 है उसके लिए भी -3 के लिए 1। और x अगर ग्रेटर देन 0 है तो ग्रेटर देन 0 के लिए y का वैल्यू 1 है। तो ग्रेटर देन 0 के लिए, ग्रेटर देन 0 कितना है, 1, 1 के लिए y का वैल्यू 1 है। ग्रेटर देन 0 वैल्यू कोई भी होगी उसके लिए आपके लिए y आपके पास 1 होगा। तो मोर देन 1 एलिमेंट हैव द सेम इमेज, क्योंकि यहाँ पे 2 3 4 है, इनका इमेज -1 आ रहा है, 1 2 3 है, इनका इमेज 1 आ रहा है, तो मोर देन 1 एलिमेंट हैव सेम इमेज, तो 1 1 तो रहा नहीं। ऑन टू की बात आ जाती है तो आपके पास कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है, आप सब्स्टिट्यूट करें रिजल्ट -3 आए, क्योंकि उन्होंने कहा है y की आपके पास 3 वैल्यूज ही आएंगी, या 1 आएगा, या 0 आएगा, या -1 आएगा, तो -3 आपको कहीं नहीं मिलने वाला। तो आप लोग लिख सकते हैं फॉर 1 1 1 1 क्या है बच्चे, हम लोग सपोज करते हैं लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। x1 बच्चे आपके पास है -1 एंड x2 है बच्चे -2। तो आपको पता है कि अगर f ऑफ x1 है तो -1 के लिए वैल्यू -1 है, एंड f ऑफ x2 है तो f ऑफ -2, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसके लिए भी -1 है। तो दिस इम्प्लाइज आप लोग लिख सकते हैं f इज़ नॉट 1 1। क्यों नहीं है, बिकॉज मोर देन 1 एलिमेंट हैव सेम इमेज। तो एक से ज़्यादा एलिमेंट का सेम इमेज है तो फंक्शन आपके पास 1 1 नहीं है। अब आ जाते हैं ऑन टू के लिए। अब आपको पता है कि ये कंडीशन ऑन टू भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे एलिमेंट है जिनका कोई प्रीमेज नहीं है, क्योंकि y की जो है वो 3 वैल्यूज़ ही पॉसिबल है। 3 वैल्यूज़ y क्या है, या तो y 1 हो सकता है, या 0 हो सकता है, या -1 हो सकता है। दैट मीन y जो है आपको कभी भी -3 और -2 नहीं मिलेगा, 2 and 3 नहीं मिलेगा। तो आप लोग लिख सकते हैं देयर इज f इज़ नॉट ऑन टू because there is no x belongs to
सेट ऑफ रियल नंबर। यहाँ पे कोई भी ऐसा x एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि फर्स्ट सेट है, यहाँ से x मिलेगा और यहाँ से y मिलेगा, और y किसके इक्वल है, f ऑफ x के, सच दैट f ऑफ x किसके इक्वल हो, -2 हो। -2 आपको कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि 3 ही वैल्यू आपको मिलेंगी, तो -2 आपको कभी नहीं मिलेगा, तो f इज नॉट ऑन 2। तो ये 2 क्वेश्चन थे, ये इंपॉर्टेंट है। मॉडुलस फंक्शन एंड सिग्नम फंक्शन इंपॉर्टेंट फंक्शंस है बच्चे। तो मॉडुलस फंक्शन और सिग्नम ये दोनों फंक्शंस हैं, पर ना ही ये 1 1 है, ना ही ये 1 2 है, इनका ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनको प्रैक्टिस कीजिए, और भी क्वेश्चन हैं इनको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, 6 7 8, तो बाकी हम देखते हैं आगे क्या बनता है। चलिए, थैंक यू फॉर द क्लास।